नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि महादेव जी की कृपा से आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों महाशिवरात्रि के पूजा विधि और जो भी नियम होते हैं वो सब तो आप लोग को पता ही होगा और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। बहुत सारे पूजा पाठ जो भी होते हैं मंदिर जाके भी, और जो लोग मंदिर नहीं गए होंगे वो लोग घर पे भी अपना नियम धर्म से पूजा कर लिए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए हमें, और साथ ही साथ हम पारण के दिन कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए। और जो लोग पार्थिव शिवलिंग बना के 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट में लगा दी हूँ, आप वहाँ से समय देख सकते हैं, या मेरे पुराने वीडियो में भी है 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए, तो हम इन्हीं सब के विषय के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपके घर में कोई भी शिवलिंग है, छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग या कोई भी शिवलिंग है, तो आपको मिट्टी की शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसी शिवलिंग से पूजा 4 प्रहर की या फिर ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना चाहते हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी उसका शिवलिंग का भी पूजन हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पार्थिव शिवलिंग बनाने के बहुत सारे लाभ होते हैं, उसका लाभ तो गिनवाए से भी नहीं गिनता है। तो आप अगर आपका इच्छा है कि आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। दोस्तों पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बहुत गीली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग ना बनाएं, क्योंकि अगर बहुत गीली मिट्टी से बनाएंगे तो हम अभिषेक करते समय जो है शिवलिंग टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और अगर हम पूजा करते समय शिवलिंग का टूटना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, उसका हमें लाभ भी नहीं मिलता है और वो शुभ भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से शिवलिंग बनाना चाहिए, और थोड़ा सा मिट्टी को जब गूंथते हैं तो टाइट ही गूंथे और अच्छे से बनाएं। ऐसा नहीं कि हम जब अभिषेक करने लगे तो जो है शिवलिंग टूट गया, तो हमें इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए, और बहुत अच्छे से शिवलिंग बनाएं। दोस्तों शिवलिंग बनाने का समय जो है वो आप शाम को ही बनाएं, 6 बजे के आसपास, 5:30 से 6 बजे के आसपास। ऐसा नहीं कि हम दिन में या सुबह से ही शिवलिंग बना के रख दिए हैं। दोस्तों ऐसा शिवलिंग बना के हमें नहीं रखना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग बनाने के बाद उस पर हमें कम से कम कुछ दाने चावल के चढ़ा देने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शिवलिंग बना के और उसे ऐसे ही रहने दें। इसलिए हमें दिन में या सुबह में शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाएंगे। आप शाम को ही शिवलिंग बनाएं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और पार्थिव शिवलिंग पे अगर आप 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पहले प्रहर में आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, और दूसरा जो प्रहर होता है उसमें आप दही से महादेव जी का अभिषेक करेंगे। तीसरे प्रहर में शक्कर और घी दोनों को मिला के आप अभिषेक करेंगे, और साथ में चौथे प्रहर जो है उसमें हम महादेव जी का जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उसमें शहद से अभिषेक करेंगे। तो इसलिए हमें दोस्तों इन सारी चीज़ों से ही हमें अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों चौथे प्रहर के बाद हमें आरती ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आरती के बिना कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें महादेव जी की आरती हमें चौथे प्रहर के बाद ज़रूर कर लेना चाहिए, याद से कर लेना चाहिए। दोस्तों अगला है कि हम जब चौथे प्रहर की पूजा कर लेते हैं, रात्रि जागरण भी हम कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग चौथे प्रहर की पूजा करते हैं उनको रात्रि जागरण करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आप इसलिए व्रत का पूर्ण फल जो है आप लेने के लिए रात्रि जागरण जरूर करें। दोस्तों रात्रि जागरण में हम ऐसा ना करें कि रात में जगे हैं और अपना मोबाइल या कोई भी टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो हमें ऐसे रात्रि जागरण करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें रात्रि जागरण करना है तो हमें मंत्र, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करके ही हमें पूजा और रात्रि जागरण करना चाहिए। 4 प्रहर की पूजा करते समय हम महिलाएं हैं तो आप हल्के रंग के कपड़े का चुनाव करें, हल्के रंग के कपड़े पहने। अक्सर हम लाल या पीला या हरा कपड़ा पहनते हैं, और महादेव जी को सफ़ेद रंग जो है पसंद आता है, इसलिए हम विवाहित महिलाएं तो सफ़ेद नहीं पहनती हैं। इसलिए आप हल्के रंग के कपड़े का चुनाव करें। पुरुष भाई हैं तो वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो लोग 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं वो लोग निशीथ काल की पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर 4 प्रहर की हम अभिषेक करते हैं तो से हम प्रथम प्रहर की पूजा कर लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी कुछ मतलब भूख जैसा लगता है, तो आप उस समय पे अगर चाय या कुछ फल वगैरह खाते हैं तो ऐसे में हमें या फिर आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो
आपको कपड़े को बदल देना चाहिए और साथ ही साथ कमर से नीचे जो है अर्ध स्नान कर लें। उसके बाद ही आप अगली बार पूजा करने के लिए बैठे। ध्यान रखें कि बार बार मुंह जूठा ना करें, क्योंकि बार बार मुंह जूठा करेंगे, बार बार बाथरूम जाएंगे तो आपको बार बार अर्ध स्नान करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक बार ही मुंह जूठा करें और एक बार ही अर्ध स्नान करें। दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो दीपक जलाने में हो या फिर किसी चीज़ को हम सेवन करने के लिए बनाते हैं तो हमें कभी भी सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर अखंड दीप भी जलाते हैं तो आप घी में या फिर तिल के तेल में जलाएं तो ये ज़्यादा सही होगा। दोस्तों, अब अगर हम चौथे प्रहर का पूजा भी हम विधि विधान से सही तरीके से कर लेते हैं तो हमें विसर्जन करने के दिन जो हम अगली सुबह विसर्जन करेंगे तो हमें उस दिन ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि विसर्जन जो है बहुत लेट से ना करें। आप 6:30-7 बजे तक विसर्जन करके उसके बाद आप पारण करेंगे। दोस्तों, विसर्जन करने के बाद ही आप पारण करें तो ये ज़्यादा सही है। कभी भी पारण करने के बाद विसर्जन ना करें। दोस्तों, पारण करने से पहले हमें एक कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए, वो है दान। क्योंकि अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल की प्राप्ति तभी होती है जब हम दान करते हैं। अब दान में हम क्या करेंगे? दान में हम एक व्यक्ति के खाने भर का दाल, चावल, आटा, सब्जी और मसाले या फिर उस पे आप 51-21 रुपए रख के और किसी ब्राह्मण को दे दें या फिर आप मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर कर लें, गलती ना करें। दोस्तों, एक बात और है कि पारण करने के लिए हमें कोई मीठा चीज़ खा के ही पारण करना चाहिए महाशिवरात्रि के व्रत में। तो आप चाहे तो हलवा या फिर कुछ ऐसी मीठी चीज़ें बना के पहले पारण करें, उसके बाद ही आप दोबारा से कुछ खाएं या पिएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट करें। 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।